Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम कुछ बेसिक्स पर डिस्कस करेंगे जो कि आगे की क्लास में काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, क्रिस्टल की, कि क्रिस्टल जो होता है ना उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जो होता है ना उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो, जो क्रिस्टल होता है ना वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हमारे पास क्या, जालक, यानी कि क्या, लैटिसी। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास क्या, आधार, यानी कि क्या, बेसिस। ठीक है, तो अगर हम पहले जालक को समझ लें और फिर हम किसको समझ लेते हैं, आधार को समझ लेते हैं, तो फिर हमारे पास क्या समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, जालक यानी कि लैटिसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है। ठीक है, ये जालक जो होता है ना, देखो ये डेफिनेशन जो है ना इसको समझना आप। जालक क्या होता है, ये है बिंदुओं का, यानी कि पॉइंट्स का है ना, ये है बिंदुओं का क्या होता है, आवर्ती व्यू होता है। बिंदुओं का क्या होता है, आवर्ती व्यू होता है। आवर्ती व्यू का मतलब होता है पीरियोडिक एरे। ठीक है, आवर्ती व्यू का मतलब होता है क्या, पीरियोडिक एरे होता है। समझना, देखो ये मैंने बिंदु बना दिए। देखो ये एक बिंदु है, ये सेम डिस्टेंस पे दूसरा, ये क्या है, तीसरा, ये क्या होता है, चौथा। ऐसे ही यहाँ नीचे बनाया, सेम डिस्टेंस है। ये देखो ये क्या है, ये बिंदु हैं। ये भी क्या है, पॉइंट्स हैं। ये भी क्या है, पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये तो मैंने आपको क्या दिखाए हैं, समतल में दिखाए हैं, है ना, प्लेन में दिखाए हैं। ऐसे कितना अरेंजमेंट होता है, त्रिवी में भी हो सकता है। कहने का मतलब है बिंदुओं का आवर्ती व्यू होता है। आवर्तियों का मतलब होता है रिपीटेशन होता है, एक बिंदु दूसरा तीसरा चौथा, 1 2 3। त्रिवी में भी हो सकता है, द्विवी में भी हो सकता है। ठीक है, बिंदुओं का क्या हो गया, ये आवर्ती व्यू हो गया। ये बिंदु हैं, ये बिंदु सारे, इसे हम बोलते हैं। और ये निश्चित डिस्टेंस पर होते हैं। ये बिंदु क्या होते हैं, निश्चित डिस्टेंस पर होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं क्या, जालक बोलते हैं, लैटिसी बोलते हैं हम। इन्हें हम क्या बोलते हैं, जालक बोलते हैं, लैटिसी बोलते हैं। तो कोई भी क्रिस्टल होता है ना उसमें क्या होता है, जालक होता है, लैटिसी होता है। लैटिसी क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं, फिक्स पॉइंट होते हैं। उनमें क्या होते हैं, फिक्स पॉइंट होते हैं ना। इसके बाद हम दूसरी जो बात करते हैं ना इसमें, वो किसकी बात करते हैं, आधार की बात करते हैं, यानी कि बेसिस की बात करते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, आधार या बेसिस क्या होते हैं, ये अवयवी कण होते हैं। क्रिस्टल किससे मिलकर बना होता है, जैसे हम बात करते हैं NaCl का क्रिस्टल है, वो किससे मिलकर बना होता है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है ना। तो कोई भी क्रिस्टल जो होता है ना उसका दूसरा भाग होता है आधार, बेसिस। वो क्या होता है, अवयवी कण, जैसे परमाणु होते हैं, ठीक है, एटम होते हैं, अणु होते हैं, आयन होते हैं। ठीक है, आयन होते हैं। ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, बेसिस कहलाते हैं, आधार कहलाते हैं। बिंदुओं का आवर्ती व्यू, बहुत सारे बिंदु हैं, इनका आवर्ती व्यू क्या कहलाता है, जालक कहलाता है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत सारे बिंदु हैं। आधार क्या होता है, जैसे परमाणु है, अणु है, आयन है, ये है। अब देखो NaCl का क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल है,
तो उस क्रिस्टल में क्या होंगे, हमारे पास पॉइंट्स होंगे, निश्चित डिस्टेंस पर क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे। देखो ये पॉइंट्स हो गए, ये हो गया उसका क्या, जालक। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए चारों तरफ हम क्या करते हैं, बाउंड्री करते हैं। चारों तरफ क्या करते हैं, हम बाउंड्री करते हैं। फिर उसके ऊपर क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं। तो वो जो बाउंड्री करी है ना हमने, नीचे बिछाया है जो हमने, वो एक तरीके से हमारे पास वो बिंदु हो गए जिन पर हमें क्या करनी है, दीवार बनानी है। ठीक है, ऐसे ही ये बिंदु होते हैं किसमें, क्रिस्टल में, जालक होता है। और इनके ऊपर क्या व्यवस्थित होते हैं, परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं। जैसे सोडियम होंगे, क्लोराइड होंगे, क्लोरीन होंगे। तो जब इन बिंदुओं पर परमाणु व्यवस्थित हो जाते हैं, आयन व्यवस्थित हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है हमारे पास, क्रिस्टल। तो जालक क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल में बिंदु होते हैं जिनके बीच की दूरी क्या होती है, निश्चित होती है। अरेंजमेंट होता है, ये डॉट से दिखाया ना, ये बिंदु होते हैं। और इन बिंदुओं पर हम क्या व्यवस्थित रहते हैं, हमारे एटम्स व्यवस्थित रहते हैं, परमाणु व्यवस्थित रहते हैं। तो जब जालक पर आधार आ गया तो इसको हम बोल देते हैं, ये क्या है हमारे पास, क्रिस्टल है। ठीक है, आधार यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमारे पास जालक बिंदुओं पर, जालक बिंदुओं पर, जालक बिंदुओं पर क्या, इन जालक बिंदुओं पर क्या रख दिया हमने, जालक बिंदुओं पर क्या रख देंगे हम, जालक बिंदुओं पर आधार संलग्न करने पर, रखने पर, आधार संलग्न, यानी कि इनकी एक तरीके से ये बिंदु क्या दर्शा रहे हैं, पोजीशन दर्शा रहे हैं, स्थिति दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आएंगे, एटम्स आएंगे, आयन आएंगे। आधार संलग्न करने पर क्या बनता है हमारे पास, क्रिस्टल बनता है। तो कहते हैं ना क्रिस्टल, ये ठोस क्रिस्टल है हमारे पास, परमाणु से मिलकर बना होता है, यानी वो परमाणु से, अब वो परमाणु भी वो परमाणु की स्थिति होती है, पहले से उसमें बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं पर एक एक परमाणु व्यवस्थित हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। NaCl का होगा तो NaCl में भी जालक होता है, NaCl का जालक, उसके ऊपर Na और Cl के क्या रख देंगे, परमाणु, तो वो किसका बन जाता है, NaCl का क्या बन जाता है, वो क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें दूसरा डिस्कस करने वाले हैं, क्या, आकाशीय जालक क्या होते हैं। ये समझ में आना चाहिए, बेसिक टर्म्स हैं ये। ठीक है, जिससे आगे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ें तो वो क्या हो जाएं, इजी हो जाएं। ठीक है, तो अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। देखो दूसरा टॉपिक एक है आकाशीय जालक। आपने बहुत केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब कॉन्सेप्ट क्लियर करो किस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं। आकाशीय जालक यानी कि स्पेस लैटिसी। जालक मैंने क्या बताए हैं, जालक होते क्या हैं, बिंदु होते हैं, है ना, जिन पर हमारे पास क्या होगा, जैसे क्रिस्टल बनाना है NaCl का, तो एक स्थिति होती है, उस पर Na और Cl आकर व्यवस्थित हो जाएंगे, वो NaCl का क्या बन गया, क्रिस्टल बन गया ना। ठीक है, तो आकाशीय जालक क्या होता है, आकाशीय यानी कि क्या, स्पेस। स्पेस की जब भी हम बात करते हैं ना, तो हम किसकी बात करते हैं, त्रिविमीय की। त्रिविमीय के बारे में आपने पढ़ा होगा। त्रिविमीय क्या होता है बताओ, त्रिविमीय क्या होता है, एक तो होता है x अक्ष, एक होता है y अक्ष और एक होता है z अक्ष। 3 डायरेक्शन होती है, x, y और z। ठीक है, 3 अक्षों की बात करते हैं, वो त्रिविमीय होता है, आकाश होता है। ठीक है, आकाश में कणों की, आकाश यानी स्पेस कब बनाते हैं, जब x अक्ष की बात करते हैं, y अक्ष की बात करते हैं और z अक्ष की बात करते हैं। आकाश में कणों के बिंदुओं, आकाश में कणों के बिंदुओं का
त्रिविम, त्रिविम आवर्ती व्यू व्यवस्था, त्रिविम आवर्ती व्यू व्यवस्था, अरेंजमेंट है ना, क्या कहलाती है? आकाशी जालक कहलाती है, आकाशी जालक कहलाती है। इसका क्या मतलब होता है? देखो आकाश में क्या होगा, हमारे पास 3 अक्षर होते हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है, ऐसे मान लो आप। अब देखो पॉइंट्स होंगे, एक्स अक्ष में भी पॉइंट्स होंगे, वाई अक्ष में भी पॉइंट्स होंगे, है ना, बिंदु होंगे, और जेड अक्ष में भी क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे। तो इसे बोलते हैं आकाशीय जालक या त्रिविमीय जालक बोलते हैं। और इन पॉइंट्सों पे आप जानते हो जब क्रिस्टल बनेगा तो क्या आएंगे? एटम्स आएंगे, आयंस आएंगे, अणु आएंगे, वो क्रिस्टल बन जाता है बस। पॉइंट्स तो एक तरीके का स्थान हो गया हमारे पास, क्या हो गया? प्लेस हो गया, एक स्थान हो गया जिस पर हमारे पास परमाणु अणु आके बैठेंगे। क्लियर है ये वाली बात? तो देखो आकाशीय जालक कहलाती है, ठीक है, एक्स वाई जेड हो ही गया हमारे पास। इसको और मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो एक तो होता है हमारे पास आकाशीय जालक को समझने के लिए हम पहले लीनियर जालक की बात करते हैं, लीनियर लैटिसी की बात करते हैं। एक होता है हमारे पास समतलीय, समतलीय यानी कि प्लेन की बात करते हैं हम, और एक तो होता ही है हमारे पास त्रिविमीय बोल दो, या फिर हमारे पास क्या बोल दो? आकाशीय जालक बोल दो। त्रिविमीय बोल दो या फिर हमारे पास क्या बोल दो? आकाशीय जालक बोल दो, स्पेस लैटिसी बोल दो। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर लैटिसी। लैटिसी क्या होता है? जालक क्या होता है? पॉइंट्सों का अरेंजमेंट होता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। देखो कैसे, एक पॉइंट है, फिर उसके बाद निश्चित डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? एक विमीय है, रेखिक है, इसे बोलते हैं हम क्या? रेखीय जालक। अब बात करते हैं, देखो द्विविमीय में कितने होते हैं? एक विमीय में तो एक्स अक्ष ही होता है, द्विविमीय में 2 अक्सिस होते हैं, एक्स और वाई, जिसे हम बोलते हैं समतल। तो इसमें कैसा अरेंजमेंट होगा? ये बिंदु, ये बिंदु, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये तो हो गया एक्स अक्ष, यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर ये पॉइंट। ये वो स्थान होते हैं जहाँ पर परमाणु आके बैठेंगे। जैसे NaCl का क्रिस्टल बनाते हैं, तो अब NaCl में Na और Cl के बीच की डिस्टेंस भी तो फिक्स होती है, होगी ना कुछ ना कुछ। तो अब जैसे NaCl का यहाँ NaCl 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 ऐसे आके बैठ जाएगा, वो क्रिस्टल बन जाएगा। तो बिंदु स्थान हो गया एक तरीके से भैया यहाँ पर। और ये हमारे पास पॉइंट्स, ये भी पॉइंट्स, ये भी, ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया पॉइंटों का भैया? आवर्ती व्यू हो गया, समतलीय जालक कहलाता है। ये कौन सा? समतलीय जालक कहलाता है। अब देखो इनके बीच की डिस्टेंस होगी या नहीं होगी? होगी भैया। इनके बीच की डिस्टेंस होगी या नहीं होगी? होगी। इनके बीच की डिस्टेंस होगी या नहीं होगी? इनके बीच की डिस्टेंस होगी, इनके बीच की डिस्टेंस होगी, इनके बीच की। ऐसे ही एक्स अक्ष में डिस्टेंस होगी या नहीं होगी? हर पॉइंटों के बीच में होगी, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में होगी या नहीं होगी? होगी। हर बिंदुओं के बीच में क्या होती है? निश्चित डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम त्रिविमीय की। तो त्रिविमीय के लिए तो हम देखो एक बहुत अच्छा समझते हैं। देखो ये आप शेप बनाता हूँ मैं, देखो त्रिविमीय की बॉक्स की हम बनाते हैं। देखो त्रिविमीय में तीनों दिशाओं के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्यूब घन की बात करते हैं ना। अब देखो पॉइंट्स क्या होंगे? ये पॉइंट्स हो गया, ये पॉइंट्स हो गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये क्या बन गया हमारे पास? जालक बन गया। क्रिस्टल कब बनेगा भाई? जब इन पॉइंटों पे आकर एटम्स आ जाएंगे, परमाणु आकर क्या हो जाएंगे? व्यवस्थित हो जाएंगे। अभी तो ये क्या है? लैटिस ही है, केवल पॉइंटों का अरेंजमेंट है भाई। वो जगह है जहाँ पर परमाणु आएंगे। फिर देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और बढ़ा सकते हैं पॉइंट्स।
ये सर आप ये क्या खींच रहे हो लाइन, लाइन क्या होती है? पहली बात तो ये कि इसमें लाइन क्या होती है, ये भी तो पता होना चाहिए। लाइन क्या होती है हमारे पास? लाइन जो है ना हमारे पास, ये लाइन जो है ना, ये हमारे पास क्या बता रही है? जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन पॉइंटों के बीच की क्या है? डिस्टेंस है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन पॉइंटों के बीच की क्या है? ये डिस्टेंस है। क्लियर है ये वाली बात? तो ये देखो, ये त्रिविमीय आकाशीय झलक क्या है? क्योंकि इसमें ये जो शेप होती है ना, ये वाली जो घन की शेप होती है, ये घन या घनाभ की, इसमें क्या होते हैं? जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, कोने जो दर्शाए हैं मैंने, इन पर पॉइंट्स बताया मैंने, कोनों को, जॉइंट जहाँ हो रहे हैं ये त्रिविमीय होते हैं। एक्स अक्ष की डायरेक्शन में भी, वाई अक्ष की डायरेक्शन में भी, और जेड अक्ष की डायरेक्शन में भी होते हैं। एक्स वाई जेड अक्ष की क्या होते हैं? डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है भाई, ये क्या कहलाता है? त्रिविमीय आकाशीय जालक कहलाता है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स क्या होते हैं? त्रिविमीय, इसमें द्विविमीय और इसमें एकविमीय होते हैं। ठीक है, आगे देखो अब। तो आकाश में कणों के बिंदु का त्रिविमीय आवर्ती समूह, देखो बार बार रिपीटेशन होते जाएंगे, ये इन कणों के रिपीटेशन होते जाएंगे ना। आवर्ती व्यू व्यवस्था आकाशीय जालक कहलाती है। ये आकाशीय जालक, ये समतलीय जालक और ये रेखीय जालक कहलाता है। अब देखो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, और आकाश यानी कि किसकी बात करते हैं? स्पेस, यानी एक्स वाई जेड अक्ष की बात करते हैं। ठीक है, में ये जो जालक बिंदु है, ये जो जालक बिंदु है, जालक बिंदुओं की, जालक बिंदुओं की, दिखाई दे रहे हैं सारे बिंदु, एक विमीय में भी द्विविमीय में भी। जालक बिंदुओं की स्थितियों को, पोजीशनों को, जालक बिंदुओं की स्थितियों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, इनकी स्थितियों को दर्शाने के लिए, कौन सा पॉइंट्स कहाँ पर है ना, करने के लिए हमें निर्देशांक पद्धति की आवश्यकता होती है। निर्देशांक पद्धति की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, क्यों होती है निर्देशांक पद्धति की आवश्यकता? जालक बिंदुओं की पोजीशन बताने के लिए, कौन सा बिंदु कहाँ है ना, आवश्यकता होती है। जिसके ऐसा निर्देशांक पद्धति हम काम में लिखते हैं जिसके तीन एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, जिसके 3 एकांक सदिश को बार बार स्थानांतरित कर, क्या कर? स्थानांतरित कर आकाश में यानी स्पेस में सभी जालक बिंदुओं, ठीक है, ये जितने भी जालक बिंदु होते हैं, बिंदुओं को प्रदर्शित किया जाता है। जालक बिंदुओं को प्रदर्शित किया जाता है। सभी जालक बिंदुओं को क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। इस एकांक सदिश को आधार सदिश, ठीक है, यानी कि क्या? बेसिस वेक्टर, आधार सदिश या मूलभूत सदिश कहते हैं। मूलभूत सदिश यानी कि फंडामेंटल वेक्टर, मूलभूत सदिश कहते हैं। ये क्या चीज़ है भैया? मैंने ये बोला है कि आकाश में जालक बिंदु जो हैं, ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं, इनकी स्थितियों को व्यक्त करने के लिए हमें एक निर्देशांक पद्धति की आवश्यकता होती है। निर्देशांक पद्धति क्या होती है? जिसके द्वारा व्यक्त करते हैं।
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एकांक सदिशों का उपयोग करते हैं और इन एकांक सदिशों को आधार सदिश या मूल सदिश कहते हैं। जैसे मैं अगर आप बात करूं, जैसे एक विमीय में आ जाओ, एक विमीय कौन सी डायरेक्शन बताता है, केवल एक डायरेक्शन। मान लो ये एक्स अक्ष की डायरेक्शन बता रहा है। अब देखो ये पॉइंट्स जो है ना, दो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच में ये मैंने एक वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर। अब ये पॉइंट्स और ये पॉइंट ये बता दिया ए वेक्टर। ए क्या है, इनकी डिस्टेंस है बीच की, है ना। और वेक्टर क्या बता रहा है, ये एक्स अक्ष की डायरेक्शन। अब ये पॉइंट्स है, इनके बीच की डिस्टेंस ए, और वेक्टर ये पॉइंट्स है, इसके बीच की डिस्टेंस ए, और ये हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया। अब आ जाओ इस पर, ये क्या है हमारे पास, आधार सदिश है। समतलीय जालक की बात करें, एक्स अक्ष की डायरेक्शन में ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है और वेक्टर ए, ये और ये ए, और ये और ये ए, और ये ए। क्लियर है ना, डिस्टेंस तो सेम है। अब वाई अक्ष की बात करेंगे तो इसको हम मान लेते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बी, इस पॉइंट और इस बीच में बी सदिश से, और इन दोनों के बीच की दी। देखो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शन। ए वेक्टर क्या बता रहा है, एक्स अक्ष की डायरेक्शन। बी वेक्टर क्या बता रहा है, वाई अक्ष की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है। अब देखो ये त्रिविमीय की तो बात कर रहे हैं, त्रिविमीय में एक्स अक्ष में जाओ तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर, ये भी क्या हो गया, ए वेक्टर। वाई अक्ष में जाओ तो ये क्या हो गया, बी वेक्टर। ऐसे बहुत सारे होंगे। जेड अक्ष में जाओ तो ये क्या हो गया हमारे पास, सी वेक्टर हो गया। आई बात समझ में, ये क्या हो गया हमारे पास, सी वेक्टर हो गया। ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जो हम व्यक्त कर रहे हैं, देखो ये पॉइंटों की स्थिति व्यक्त कर रहे हैं इसके द्वारा, ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, मूलभूत सदिश या फंडामेंटल सदिश कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो किसी जालक बिंदु के सापेक्ष, किसी जालक बिंदु के सापेक्ष, बिंदु के सापेक्ष अन्य जालक बिंदु की स्थिति, अन्य जालक बिंदु यानी पॉइंट की स्थिति निम्न वेक्टर के द्वारा, निम्न सदिश के द्वारा व्यक्त की जाती है, निम्न सदिश के द्वारा व्यक्त की जाती है। और ये क्या होता है समझना, इसे हम व्यक्त करते हैं टी सदिश से। और ये टी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लो ये आपका क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है। ठीक है, क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है। एक विमीय की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको यहाँ बताना है ये इसकी क्या होगी स्थिति। तो देखो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी है। तो ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर होगा बताओ, कैसे पता लगाओगे। देखो 1A 2A 3A 4A 5A, तो आप ऐसे कहोगे भैया ये हो गया 5A वेक्टर। यही तो कहोगे ना, इस पॉइंट की स्थिति यही होगी, किसके सापेक्ष, ओरिजिन के सापेक्ष। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, N1A सदिश। ए सदिश तो क्या बता रहा है, एक्स अक्ष की डायरेक्शन में डिस्टेंस, है ना। और N1 क्या बता रहा है, N1 1 2 3 4 5। ऐसे ही हम किसकी बात करते हैं, देखो N2B सदिश। बी क्या है, वाई अक्ष। ये देखो भैया वाई अक्ष, इसमें देखो ये ओरिजिन मानो। अब वाई अक्ष पर देखो ये 1B, ये 2B और ये 3B, तो कितना हुआ ये 3B सदिश। तो इसको हमने N2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, N1 N2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास, पूर्णांक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और त्रिविमीय में होगा तो तीसरा और आ जाएगा क्या, N3C आ जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई, देखो द्विविमीय में समझ लो। अगर आपको टी सदिश इस पॉइंट की स्थिति व्यक्त करनी है, इस पॉइंट की स्थिति व्यक्त करनी है ओरिजिन से, है ना।
ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से इसको दर्शाना है। तो देखो यहाँ से देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो क्या आ गया 5 है। तो ए सदिश तो ये बता रहा है ये डायरेक्शन है ना। और कितनी डिस्टेंस 5, तो 5 को किससे रिप्रेजेंट कर दिया n1 और ए सदिश। ये तो x अक्ष की डायरेक्शन बता रहा है, ये y अक्ष की दिशा में b के, और ये z अक्ष की दिशा में। तो इस सदिश के द्वारा, इस वेक्टर के द्वारा हम क्या बता सकते हैं, किसी भी बिंदु की स्थिति बता सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।